रात के लगभग 11:30 बजे थे। रियाज अपनी टैक्सी लेकर घर लौट रहा था। पूरे दिन की कमाई बस इतनी हुई थी कि घर का खर्च किसी तरह चल सके। उसकी पत्नी का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। अब उसकी दुनिया सिर्फ उसकी 8 साल की बेटी आयशा थी। उस रात अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक लड़की की कांपती हुई आवाज आई। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं बस स्टैंड के पीछे हूं। रियाज कुछ समझ पाता उससे पहले कॉल कट गई। उसने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन 2 मिनट बाद वही नंबर फिर आया। इस बार सिर्फ एक बात सुनाई दी। अगर आप नहीं आए तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। रियाज ने बिना देर किए गाड़ी बस स्टैंड की ओर मोड़ दी। वहां पहुंचकर उसने देखा बारिश हो रही थी। पूरा इलाका खाली था। सिर्फ एक लड़की बेंच पर बैठी रो रही थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और हाथ कांप रहे थे। रियाज ने पूछा, बेटी क्या हुआ? लड़की बोली, मुझे घर नहीं जाना। अगर गई तो वो लोग मुझे मार देंगे। रियाज उसे टैक्सी में बैठाकर चल पड़ा। रास्ते में लड़की ने अपना नाम सना बताया, लेकिन उसने अपने को घर का पता बताने से साफ इनकार कर दिया। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। करीब आधे घंटे बाद उसने कहा, अंकल, मुझे किसी पुलिस स्टेशन ले चलिए। रियाज उसे थाने ले गया, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने उसका नाम पूछा, वह अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, इस लड़की ने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, बहुत सदमे में है। रियाज पूरी रात वहीं बैठा रहा। उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी। सुबह होने पर पुलिस ने कहा, जब तक इसके परिवार का पता नहीं चलता, इसे सरकारी शेल्टर होम भेजना पड़ेगा। सना रोने लगी, अंकल, मुझे वहां मत भेजिए। रियाज का दिल पिघल गया। उसने पुलिस से कहा, अगर कानून इजाजत दे तो कुछ दिन मेरे घर रह सकती है। जरूरी कागजी प्रक्रिया के बाद पुलिस ने अनुमति दे दी। घर पहुंचते ही आयशा खुश हो गई। उसे पहली बार खेलने के लिए कोई साथी मिला था। धीरे धीरे सना भी मुस्कुराने लगी। घर में फिर से हंसी लौट आई। लेकिन एक रात रियाज की नींद खुली। उसने देखा सना अकेली बैठी रो रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। रियाज ने पूछा, ये किसकी तस्वीर है? सना फूट फूट कर रो पड़ी। ये मेरी मां की आखिरी तस्वीर है, उसने बताया। उसके माता पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद उसके रिश्तेदारों ने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। उसे मारते पीटते थे। एक दिन वह किसी तरह भाग निकली, तभी से छिपती फिर रही थी। रियाज ने तय किया, अब चाहे जो हो, वह इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। एक दिन घर के बाहर दो महंगी गाड़ियां आकर रुकीं। 3 लोग उतरे। उन्होंने कहा, सना हमारे साथ चलेगी। सना डर के मारे रियाज के पीछे छिप गई। रियाज ने मना कर दिया। उन्होंने अदालत का नोटिस दिखाया। दावा किया कि वहीं उसके कानूनी अभिभावक हैं। मुकदमा शुरू हुआ। रियाज गरीब था। वकील करने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन पूरे शहर के टैक्सी ड्राइवर उसके साथ खड़े हो गए। किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 500। किसी ने कहा, आज रियाज अकेला नहीं है। अदालत में फैसला होने वाला था। तभी एक बुजुर्ग महिला अंदर आई। उसके हाथ में एक डायरी थी। वह सना की मां की सबसे अच्छी दोस्त थी। उस डायरी में सबूत था कि सना के माता पिता ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए सारी बातें लिख रखी थीं। उन्होंने रिश्तेदारों पर पहले ही शक जताया था। डायरी में हस्ताक्षर, दस्तावेज और रिकॉर्डिंग की जानकारी थी। सच्चाई सामने आ गई। रिश्तेदार गिरफ्तार हो गए। जज ने फैसला सुनाया, सना अब वहीं रहेगी जहां उसे परिवार मिला है, जहां उसे प्यार मिला है। रियाज रो पड़ा। आयशा दौड़कर सना से लिपट गई। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीने बाद रियाज की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने जांच की। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर चुप हो गए। उन्हें कैंसर था और बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। रात में अकेले बैठकर उन्होंने अपने फोन में एक ऑडियो रिकॉर्ड किया। अगर तुम दोनों ये आवाज सुन रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। आयशा, तुम मेरी जान हो। और सना,
तुम मेरी बेटी बनने के लिए पैदा नहीं हुई थी, लेकिन भगवान ने तुम्हें मेरी बेटी बना दिया। कभी खुद को अकेला मत समझना, एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद रियाज हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। आयशा और सना एक दूसरे के गले लगकर घंटों रोती रहीं। जब उन्होंने रियाज का फोन खोला तो वही आखिरी ऑडियो मैसेज मिला। दोनों उसे सुनते हुए फूट फूट कर रोने लगी। 5 साल बाद उसी शहर में एक अनाथालय खुला। उसके बाहर एक बोर्ड लगा था, रियाज होप होम। इसे आयशा और सना ने मिलकर बनाया था। वहां आने वाले हर बच्चे से वे सिर्फ एक बात कहती थीं, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। और हर साल रियाज की बरसी पर वे वही आखिरी ऑडियो मैसेज चलाती थीं। पूरा हॉल आंसुओं से भर जाता था। समापन कभी कभी भगवान हमें अपना परिवार जन्म से नहीं बल्कि रास्ते में देता है, और वही लोग हमारी पूरी दुनिया बन जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, रिश्ते दिल से बनते हैं।